जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहशाम महमूद और आज हम दराज का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सोर्सिंग करना सीखेंगे और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि आज जो हम सोर्सिंग के मेथड सीखने जा रहे हैं उससे आपका जो सोर्सिंग का मसला है इंशाल्लाह वो सोल्व हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में जो हम सोर्सिंग के मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोकल मार्केट से कैसे सोर्सिंग करेंगे इसके ऊपर बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है क्योंकि इसको जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ये मेथड लाजमी यूज़ करते हैं। अब इस मेथड को यूज़ करने से पहले जो हमारे पास चीज़ें रेडी होनी चाहिए वो क्या है कि सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट हंट कर लेनी है और जो प्रोडक्ट हंट कर ली उसकी वाइबिलिटी वगैरह चेक कर ली और उसके बाद आपने उसका जो है प्राइस एनालिसिस करना है। प्राइस एनालिसिस करना है, उसका कॉस्ट एनालिसिस करना है कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है कितने में मुझे पड़े तो मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा इस प्रोडक्ट के साथ। सोर्सिंग में जाने से पहले ये एनालिसिस आपने पहले कर लेने हैं और इसकी वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, आप उधर से जाकर ये सीख सकते हैं। तो आपने ये दो चीज़ें कर ली और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए है और जो आपने कॉम्पेटिटर सेलेक्ट किए होंगे उन कॉम्पेटिटर में से आपने एट लीस्ट एक कॉम्पेटिटर का सैंपल जो है वो लाजमी कॉल कर लेना है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एक आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, कॉस्ट एनालिसिस कर लिया और कॉम्पेटिटर का सैंपल मंगा लिया। अब इन चीज़ों के साथ आप जो है मार्केट है उसको विज़िट करते हैं और उस मार्केट में जाकर आप स्पेसिफिक जितने भी सप्लायर होते हैं उनको ढूंढते हैं और उनसे फिर इस प्रोडक्ट की कोटेशन लेते हैं। तो जब आप मैक्सिमम कोटेशन ले लेते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिर आप वापस आकर एनालाइज करते हैं कि सबसे लोएस्ट जो प्राइस है वो मुझे कितनी मिली है, उस लोएस्ट प्राइस में क्या मैं प्रॉफिटेबल भी हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, जो मेरी टारगेट प्राइस थी क्या वो मैं प्राइस अचीव कर रहा हूँ। जितने भी सप्लायर्स हैं जो मेरी कॉस्ट प्राइस के अंडर आ रहे होंगे उनको मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, उनकी फिर मैं क्वालिटी चेक करूँगा। जो मैंने सप्लायर शॉर्टलिस्ट किए होंगे क्या उन सप्लायर की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की मेरे कॉम्पेटिटर से अच्छी है या उसके बराबर है। इस चीज़ का एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी और उसकी प्राइस भी लोएस्ट होगी उसको फिर मैं ऑर्डरिंग कर दूंगा। अब हम सोर्सिंग के अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिवर्स सोर्सिंग। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें ना ही प्रोडक्ट हंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही दूसरा कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें बस क्राइटेरिया का पता होना चाहिए, लाइक कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट ना हो। इसी तरह के जो दूसरे क्राइटेरिया जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं वो आपके जहन में होना चाहिए। इसके साथ आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो भी मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। और ये चीज़ें जहन में रखते हुए आपने अपने एरिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है उसको विजिट करना है। लाइक लाहौर के अंदर जो शाह आलम मार्केट है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है और ऑलमोस्ट वहाँ से आपको हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो सोर्स हो जाती है। आपने जब भी मार्केट विजिट करनी है उससे पहले आपने 2-3 बातों का हमेशा ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर जाकर आपने किसी को ये नहीं बताना कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे। अगर वो पूछें भी तो तब भी आपने नहीं बताना। आपने उनको यही शो कराना है कि आपकी कोई दुकान है या आप दुकानों पे सप्लाई करते हैं। अगर आप उनको ये बता देंगे कि आप जो है प्रोडक्ट इसलिए सोर्स करते आए हैं क्योंकि आपने इसकी ऑनलाइन सेलिंग करनी है, तो वो आपको कभी भी अच्छी प्राइस नहीं देंगे। वो एकदम अपनी जो प्राइसेस हैं वो उसको बढ़ा लेंगे। इसलिए आपने उनको ये नहीं बताना कि आप ऑनलाइन सेलर हैं ताकि आप अच्छी प्राइस ले सकें। और दूसरा ये कि जब भी आप मार्केट में जाएं तो आपने होल सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनसे ही प्रोडक्ट आपने खरीदनी है क्योंकि मार्केट के अंदर रिटेल वाले भी मिलेंगे और अगर आप रिटेल वालों से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आपको अच्छी प्राइस जो है वो नहीं मिलेगी। तो आपने होल सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है। आपने ट्राई करनी है कि वो लोग
जिनके पास 2-3 किस्म की प्रोडक्ट है और लार्ज क्वांटिटी में पड़ी हुई है, मोस्टली वो लोग होलसेलर्स होते हैं। आपने उन लोगों से बचना है जो कि 40-50 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा के बैठे हैं और छोटी-छोटी उनकी क्वांटिटीज़ हैं। तो वो मोस्टली रिटेल वाले ही होते हैं, इसलिए आपने होलसेलर्स को उधर आइडेंटिफाई करना है ताकि आपको सबसे जो बेस्ट प्राइजेस हैं वो मिल सकें। अब आपके ज़हन में ये सारी बातें हैं और अब आपने उस मार्केट के अंदर जाना है और वन बाय वन आपने हर शॉप पर उधर जाना है और शॉप पर जाकर आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट देखनी है और वो चेक करनी है प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसकी पूरी शॉप में देखनी है। जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छी और प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रही हो उसको उठाना है और उससे उसकी कोटेशन ले लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दराज.pk पे जाते हैं और उसको होल सेल की एक शॉप कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक शॉप पर गया और उसके पास ये 3-4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगी हुई हैं। अब मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है अपने क्राइटेरिया को देखते हुए और दूसरी बातें जो मैंने अभी डिस्कस की उसको देखते हुए कि मेरे मतलब की कौन सी प्रोडक्ट है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो। लाइक मैं ये कहता हूँ, हाँ जी ये जो प्रोडक्ट है स्टोरेज हैंड कैरिंग केस, ये मुझे प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रही है, तो इसकी मैं अब उस दुकान वाले से प्राइस ले लूँगा कि भाई ये अगर मैं आपसे 2 दर्जन या 3 दर्जन लूँ तो आप मुझे क्या प्राइस दोगे। जो भी वो कोटेशन मुझे देगा उसकी पिक्चर भी आपने ले लेनी है और साथ उसकी जो कोटेशन है वो नोट कर लेनी है। और इसी तरह उसकी बाकी प्रोडक्ट हैं जो आपको इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रही हैं, उसी तरह आपने उसकी पिक्चर लेनी है और उसकी जो भी आप कोटेशन लेंगे उसकी प्राइस लेंगे वो आपने नोट कर लेनी है। इसी तरह आपने फिर पूरी मार्केट विज़िट कर लेनी है और 50, 60, 70 जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा इकट्ठा कर लेना है। अब जब आपके पास ये डाटा इकट्ठा हो जाएगा, आपने जो अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ली होंगी उन 50-60 प्रोडक्ट्स अब आप आके दराज के ऊपर सर्च करेंगे, ठीक है। वन बाय वन आपने उस प्रोडक्ट को दराज के ऊपर सर्च करनी है। जी मैंने पहले ये प्रोडक्ट आया ज़िपर स्टोरेज, इसको दराज पर सर्च किया, इसको चेक किया कि इसकी दराज के ऊपर सेल है और बाकी भी दूसरे जो क्राइटेरिया जो हैं उन वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो फुलफ़िल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट को मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, साइड पे कर लूँगा। इसी तरह बाकी मैं 70 प्रोडक्ट्स देखूँगा, उसमें से जो भी मेरी प्रोडक्ट्स जो क्राइटेरिया के ऊपर आ रही होंगी उनको मैं साइड पे करता जाऊँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 50-60 में से ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 5-6 कोई प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाती हैं जो कि मेरी क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही हैं। तो उससे अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इससे अब मेरी 2 चीज़ें एक साथ होगी। वो कैसे कि मैं पहले तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं थी, मैं सीधा चुप करके मार्केट पे गया, उधर से प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेकर आया और उसको सर्च किया। अब मैंने उन 50-60 प्रोडक्ट में से 4 या 5 प्रोडक्ट ऐसी निकाल ली जो कि हाई सेलिंग थी, लो कंपटीशन थी और जो बाकी जो मेरा क्राइटेरिया है उनके ऊपर भी फुलफ़िल हो रही थी। और प्लस मेरा क्या पॉइंट हो गया कि मैंने उसकी ऑलरेडी कोटेशन भी ली हुई है, ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सोर्स भी किया हुआ है। तो अब मुझे ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी प्रोडक्ट हंट भी होगी और सोर्स भी होगी। और फिर मैं दोबारा मार्केट को विज़िट करूँगा और उससे थोड़ी सी नेगोशिएशन करके वो प्रोडक्ट खरीद लूँगा और उसको लिस्ट कर दूँगा, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच गया और मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करना और सोर्स करना दोनों ही बहुत ही आसान हो गया। और अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सोर्सिंग फ्रॉम दराज.pk कि हम दराज को ही कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए। ये बहुत ही अच्छा मेथड है और ये वर्क भी करता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठ के ही अपनी प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इस मेथड को कैसे कर सकते हैं। हम अपने दराज के पेज पर जाते हैं। मैं दराज के पेज के ऊपर आ गया। अब दराज के पेज के ऊपर आकर आपने सबसे पहला जो स्टेप लेना है, जो भी प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग कर रहे हैं उसका आपने इधर कीवर्ड टाइप करना है। अब फॉर एग्जांपल जो मैं पिछले लेक्चर से ही प्रोडक्ट की एग्जांपल लेता आ रहा हूँ, पबजी थंब ग्लव्स, उसको मैं इधर टाइप करता हूँ पबजी थंब
ग्लव्स, ये आ गया कीवर्ड। ये मैंने इसको सर्च किया और जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च किया तो मेरे पास ये सर्च रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स आने के बाद सबसे पहला जो मैंने फ़िल्टर लगाना है, और यहाँ आपने प्राइस लो टू हाई का फ़िल्टर लगा देना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए कि ये फ़िल्टर लगाने के बाद इस प्रोडक्ट में जो दराज के ऊपर सबसे लोएस्ट प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो मेरे पास आ गए हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली मेरी प्रोडक्ट है ग्लव्स, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब मैंने ये इधर से चैट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। चैट नाउ के ऊपर क्लिक करने से पहले आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि ये आपका जो दराज.pk का है अकाउंट ये लॉगिन हुआ हो, अदरवाइज ये जो चैट वाली ऑप्शन है ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपने इधर से पहले अपने आप को लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ और ये मेरे लगा हुआ है अकाउंट पासवर्ड, यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब दोबारा मैं इस पेज के ऊपर आ गया, तो दोबारा अब मैंने इसको चैट नाउ के बटन का, जो चैट नाउ का बटन आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास उस सेलर का इनबॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ मैंने एक इन सेलर से कांटेक्ट करने के लिए एक मैसेज बना के रखा हुआ है। ठीक है, और वो आप ये देख सकते हैं, आप ये नोट भी कर सकते हैं ताकि आप भी जब अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हो आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजिंग करके उनको मैसेज कर सकते हैं कि सबसे पहले ग्रीटिंग्स, हेलो डियर, या अस्सलाम वालेकुम आपने कहना है, और उसके बाद आपने मैसेज करना है आई एम शाह महमूद, इधर यहाँ आपका नेम आ जाएगा, एंड आई एम लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ आपकी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। अब मैंने पबजी थंब ग्लव्स के लिए एक एग्जांपल बनाई हुई है, यहाँ आपकी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, डेट इज़ सिमिलर टू दी ग्लव, यहाँ भी आपकी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। डेट यू हैव लिस्टेड ऑन दराज अकाउंट फॉर टेकिंग दिस प्रोडक्ट इन होलसेल प्राइस, कैन यू प्रोवाइड मी दिस प्रोडक्ट ऑन अ होलसेल रेट्स। ठीक है, आपने ये मैसेज उधर कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। याद रखिएगा इस मैसेज को आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक बना लेना है और फिर ही इनको करना है। ठीक है, इस तरह आपने मैसेज कर लिया और इस तरह आपने इनको सेंड कर दिया। इसी तरह आपने 1 बाय 1 हर सेलर से कांटेक्ट करना है उधर जाके और इसी तरह उनको मैसेज करना है। फिर जितने भी सेलर से आप कांटेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 25 से 30 सप्लायर से आप कांटेक्ट करते हैं और फिर आपको इनके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो लोग आपको कहेंगे जी हाँ हम आपको होलसेल पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और कुछ ये भी कहेंगे कि हम आपको होलसेल पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। और जो लोग आपको होलसेल पे प्रोवाइड कर सकते हैं उनसे आपने कहना है मुझे इसकी कोटेशन दो। ठीक है, तो आपने उसको क्वांटिटी बता देनी है कि मुझे इतनी क्वांटिटी पे प्राइस चाहिए, तो वो आपको प्राइस बता देंगे। जो भी आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हो होलसेल रेट पे, यहाँ पे आपने सबसे उसकी प्राइस ले लेनी है और जो सबसे लोएस्ट आपको प्राइस दे रहा होगा उससे मज़ीद आपने निगोशिएट करना है, ये डील फाइनलाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और फिर इनमें से जो आपको 2 या 3 सप्लायर जो सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहे होंगे उनसे आपने कांटेक्ट करना है और उनको कहना है कि अब मैं आपका जो प्रोडक्ट का सैंपल कॉल करने जा रहा हूँ ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख सकूँ और उसके बाद आपको ऑर्डरिंग कर सकूँ। और फिर आपने जो सबसे जो 2 या 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए होंगे इनमें से बात करके, तो आपने उन 2 या 3 के सैंपल कॉल कर लेने हैं। ठीक है, और जब आप अपने जो शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर हैं उनके सैंपल कॉल कर लेंगे तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये कि आप उन 2 या 3 सप्लायर जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक कर लेंगे, और दूसरा ये जिस भी सप्लायर की प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऑर्डर दिया है जब आप उनको ऑर्डर आईडी सेंड करेंगे वो अपने सेलर सेंटर पर जाकर चेक करेंगे तो आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फ़ोन नंबर वगैरह, वो उनके पास आ जाएगी, तो फिर वो आपसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उनको ऑर्डर आईडी सेंड करेंगे और वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएंगे तो अब आप जो है उनसे दोबारा उस प्राइस के ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं
वो कैसे, जो 2 या 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए, उनमें से उनके सैंपल भी कॉल कर लिए और आपने चेक कर लिया कि इस सप्लायर के साथ जाना है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है। ठीक है, आपके पास भी उसका नंबर आ गया और उस सप्लायर के पास भी आपका नंबर चला गया क्योंकि आपने ऑर्डर किया था और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है सप्लायर के पास चली गई। तो अब जब आपने कॉन्टैक्ट किया तो अब आप दराज के थ्रू उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। अब आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं कि और इसको कम करें, वो किस बिना के ऊपर, क्योंकि पहले आप दराज के थ्रू कर रहे थे, दराज उसमें से अपनी कमीशन भी काटता है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस वो हाई देते हैं। अब उनको कहें क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहे हैं, अब किसी किस्म की वो कमीशन नहीं काटेंगे, मुझे प्राइस और कम करें और ताकि मैं आपको जो क्वांटिटी है और इंक्रीज़ कर दूं। ठीक है, वो आपने इस तरह निगोशिएट कर लेना है और प्राइस अपनी कम कर लेनी, जिससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा और आसान मेथड है जिससे आप घर बैठ के अपनी जो प्रोडक्ट है अच्छी प्राइस के अंदर सोर्स कर सकते हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है या किसी भी किस्म की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो इधर दराज के ऊपर मैसेज में टाइप करके उसे सेंड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ और सेलर को कह रहा हूँ कि जी मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें ताकि हम मज़ीद बात कर सकें। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, दराज का जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ से ब्लॉक कर देगा। इसलिए आपने किसी भी किस्म की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इधर मैसेज पे टाइप नहीं करनी। वो जब आप ऑर्डरिंग करेंगे तो ऑर्डर डिटेल से जो सेलर है खुद ही कांटेक्ट कर लेगा, या जब आपके पास पार्सल रिसीव होगा तो उसके ऊपर भी उसकी जो कांटेक्ट डिटेल है लिखी होती है, तो आप उससे भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरर, कि हम एक मैन्युफैक्चरर को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि किस चीज़ की फैक्ट्री किस जगह पर है। लाइक कपड़े की फैक्ट्री कहाँ है, सपोर्ट की जो फैक्ट्रीज हैं वो किस एरिया में है। ये आपने एक थोड़ी सी रिसर्च करके उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और फिर उसके बाद जो है आपने उन फैक्ट्रीज को और जो छोटे जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो आपके एरिया के नज़दीक हैं, या आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें स्मॉल यूनिट्स और जो गोदाम है वो किस जगह पर ज़्यादा है, तो उनको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इनको विज़िट करना स्टार्ट करना है। नो डाउट आपको इनिशियली मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा खपना पड़ेगा कि आप विज़िट भी कर रहे हैं, पहले लिस्ट बना रहे हैं, फिर उन फैक्ट्री एरियाज में जाके विज़िट भी कर रहे हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे मिल भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्टार्ट में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और फिर जब आप उनकी विज़िट करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पहले स्पोर्ट्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो कारखाने टाइप हैं या जो गोदाम है जिन्होंने चीज़ें स्टोर करके रखी होती हैं उनको मैंने विज़िट करना स्टार्ट कर दिया। जिनमें मैं फैक्ट्रीज़ को अब मैं विज़िट करूँगा, मैंने ये चेक करना है कि वो क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने नोट कर लेनी है और उनसे ये पूछना है कि आपकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, हम कम से कम आपको कितना ऑर्डर दे सकते हैं और आप वो हमें कितनी देर में दे देंगे, ये चीज़। और दूसरी चीज़ आपने ये पूछनी है उनसे कि अगर हम आपको इसी प्रोडक्ट में थोड़ा डिज़ाइन चेंज करने को कहें या इसी मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाने को कहें तो आप वो बना देंगे। ये चीज़ आपने उनसे कंफर्म करनी है, ये फैक्ट्री वालों से भी और जो स्मॉल यूनिट्स जो कारखाने होते हैं जिन्होंने दुकानों के अंदर छोटी छोटी मशीनें रखी होती हैं उनसे भी आपने पूछना। और जो गोदाम में चीज़ें लोगों ने स्टोर करके रखी होती हैं वो मोस्टली जो असल जो होलसेलर होते हैं ना वो आपको गोदाम से भी मिल जाते हैं। ठीक है, इधर ये चीज़ आती है कि सबसे पहले अगर तो आप फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वाले कह देते हैं जी हम आपका जो आप कहेंगे हम आपको उस तरह की चीज़ भी बना के दे देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई कपड़े की फैक्ट्री को विज़िट कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट कोई कपड़े से रिलेटेड है, वो कहते हैं जी बना के दे देते हैं। इसी तरह स्मॉल यूनिट वाले भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे जी हम बना कर दे देंगे, और गोदाम वाले भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब
अब होगा ये कि जो फैक्ट्रीज वाले होंगे ना, जो फैक्ट्री वाले होंगे, उनमें इशू एक ही आ रहा होता है कि वो छोटी क्वांटिटी पे कभी भी आपकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, उन हाई क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ेगा। जो मोस्टली केसेस के अंदर हम जो फैक्ट्रीज है ना, वो सूटेबल नहीं रहते क्योंकि हमें उन्हें ज़्यादा ऑर्डर देना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्मॉल यूनिट्स, जिन्होंने कारखाने लगाए होते हैं, उनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है और वो चीज़ हमें फिजिबल रहती है, क्योंकि जो स्मॉल यूनिट्स, जो कारखाने जिन्होंने छोटे छोटी मशीनें लगाई होती हैं, वो छोटा ऑर्डर भी उठा लेते हैं और जिस तरह की आप प्रोडक्ट कहते हैं वो उस तरह की प्रोडक्ट आपको बना भी देते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल यूनिट्स और गोदाम जो है मोस्ट केसेस के अंदर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो फिजिबल रहता है। फैक्ट्रीज के अंदर आपको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, जब आपका जो काम है बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग आ रही होगी, तो आप फैक्ट्रीज की तरफ भी मूव कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर आपको डिफ़िकल्टी होगी ये डाटा इकट्ठा करने में और विजिट करने के अंदर और डिफरेंट फैक्ट्रीज, स्मॉल यूनिट्स और गोदाम से कोटेशन लेने में, लेकिन जब एक दफ़ा आपके पास ये डाटा इकट्ठा हो गया तो आपको उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग नहीं बल्कि आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग होंगी उसके लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर रहे होंगे और वो भी मैन्युफैक्चरर ऐसे जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होंगे। अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फेस ग्रुप्स या पेजेस, कि हम फेसबुक ग्रुप की हेल्प से कैसे अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। इसके ज़रिए भी आप घर बैठ के अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। मैंने जो बहुत ज़्यादा होलसेलर्स का जो डाटा इकट्ठा किया है और जो होलसेलर्स मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, फेसबुक ग्रुप से बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, क्योंकि बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं वो मैंने फेसबुक ग्रुप्स की हेल्प से भी ढूंढे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने अपनी फेसबुक की आईडी खोलनी है और आपने यहाँ सर्च बार के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स लिखने हैं। ये मैं दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग लिख रहा हूँ, तो ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट सोर्सिंग ग्रुप्स, ठीक है, ये आपने कीवर्ड टाइप कर लिया। ठीक है, या आप जब कीवर्ड टाइप करेंगे तो आपके पास सर्च रिजल्ट्स के अंदर बेशुमार जो हैं वो ग्रुप्स आ जाएंगे। इधर से आप सियाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बेशुमार जो ग्रुप्स हैं वो आगे, इनको आप वन बाय वन जो है वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपने तो इन सबको ज्वाइन करना स्टार्ट कर लेना है और जिस तरह ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो आपने ग्रुप को एक्सप्लोर करना है। उधर ऑलरेडी भी पोस्टेज लगी होती हैं और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट, अगर आपको वो प्रोडक्ट कहीं से नहीं मिल रही, आप सिंपल इन ग्रुप्स में जाएं और इन ग्रुप्स में जाके पोस्ट लगाएं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको बेशुमार जो कमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट के जो प्रोवाइडर हैं या जो कोई होलसेलर्स होंगे वो आपको कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि ये हमारे पास अवेलेबल है और ये इतनी प्राइस में होगी। फिर आप डिफरेंट लोगों से कोटेशन भी ले लेते हैं, इस तरह भी आप कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अभी दराज प्रोडक्ट हंटिंग सोर्स किया, फिर आप लिख लें जी बाय एंड सेल ग्रुप्स, फिर आपने सर्च कर लिया बाय एंड सेल ग्रुप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये किया तो इधर ये देखें बेशुमार आगे 163 के मेंबर्स हैं, 197 के मेंबर्स हैं। इन सब ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें। ठीक है, इन ग्रुप्स के अंदर आपको बेशुमार जो हैं पोस्टेज होती हुई नज़र आ रही होंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। फिर उन प्रोडक्ट्स का आप आइडिया ले सकते हैं, उनको दराज पे आके सर्च कर सकते हैं, उसकी वाइबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। अगर तो वो प्रोडक्ट वाइबल है, सेलेबल है, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करके उनकी सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपने डिफरेंट कीवर्ड्स टाइप करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्रुप खोल के भी बता देता हूँ जो मैंने ज्वाइन किया है, दराज प्रोडक्ट एक हंटिंग के नाम से भी ग्रुप है जो ज्वाइन हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इसके अंदर भी प्रोडक्ट की देखें डिफरेंट हो रही है, ये देखें ये भी प्रोडक्ट लगाई हुई है और इन्होंने किया हुआ है कि ये मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो प्राइस के लिए कमेंट करें। इस तरह आप इनके इनबॉक्स में जाके भी ले सकते हैं प्राइस, और इधर कमेंट करके भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट बेशुमार ये देखें प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो इधर आप कमेंट करें, ये देखें प्रोडक्ट लगी हुई हैं
और कमेंट्स करें और फिर इनके इनबॉक्स में जाएं। बेशुमार आपको इधर आइडियाज़ प्रोडक्ट के मिलेंगे और होलसेलर आपको इधर से मिल जाएंगे। इधर आपको रिटेलर भी मिलेंगे, होलसेलर भी मिलेंगे, लेकिन आपने इन सब से कांटेक्ट करना है, इनसे कहना है कि जी मैंने बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर लेना है। जो आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर दे रहे होंगे मोस्ट लाइकली वो होलसेलर ही होंगे। जो होलसेलर्स होते हैं इनकी मोस्टली शॉप्स भी होती हैं या कोई गोदाम वगैरह भी होते हैं, तो आप कंफर्म करने के लिए इनसे मिल भी सकते हैं, इनकी दुकान का विज़िट भी कर सकते हैं। उनको शो करवाएं कि आपकी कोई दुकान है, आपने न्यू ओपन की है, तो उन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए तो आप इसी कह के उनकी दुकान को भी विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इधर से प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छी लगती है और आपने उन लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट करना है, जी मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, और फिर उनसे उनका कांटेक्ट नंबर ले लेना है, व्हाट्सएप नंबर ले लेना है, ठीक है। इनके फेसबुक पेजेस भी बने होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने आइडिया ले लिया, आइडिया लेकर जो लोग हैं उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए होते हैं, उधर उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट लिस्ट की होती है और उनके साथ प्राइस मेंशन की होती है। तो आपने उनके फेसबुक पेज के ऊपर चले जाना है, फिर उधर से भी आपने फिर आइडियाज़ लेना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट नज़र आ रही है आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ कमेंट करना है, बल्कि इनके इनबॉक्स के अंदर चले जाना है। आपने इनबॉक्स में इनको जाकर कहना है जी मैं आपकी इस प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हूँ, ये मैं परचेज़ करना चाहता हूँ और मैं हाई क्वांटिटी के अंदर परचेज़ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे इसकी क्या प्राइस देंगे। तो फिर आपने ने ये भी साथ कहना है कि जी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी है या कोई आपका कैटलॉग बना हुआ है तो वो आप काइंडली शेयर कर दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपने तो इधर से एक प्रोडक्ट उसकी देखी, जब आप को वो अपनी वेबसाइट सेंड कर देगा, जो होलसेलर होगा जो आपको अपनी वेबसाइट सेंड करेगा, उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट लिस्टेड होंगी जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल हो रही होंगी और जिनकी वाइबिलिटी अच्छी होगी। आप उनको सिंपली आके दराज पे चेक करेंगे, जिसकी वाइबिलिटी अच्छी होगी आप उनको शॉर्ट लिस्टेड करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह कई लोग आपको जब आप उनके इनबॉक्स में जाएंगे वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे और व्हाट्सएप नंबर के अंदर उन्होंने अपना एक कैटलॉग बनाया होता है। उस कैटलॉग को आप फिर जब खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जो है डिटेल मिल जाएगी और उस डिटेल के अंदर साथ उन्होंने प्राइस भी मेंशन की होती है, ठीक है। इस तरह आप जो होलसेलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने अपना नंबर भी लिखा हुआ है, ये चीज़ अवेलेबल है। तो इस तरह ये बहुत ही अच्छा मेथड है फेसबुक ग्रुप से प्रोडक्ट सोर्सिंग करने का। आप घर बैठ के प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, होलसेलर्स को ढूंढ सकते हैं और फिर आपको मार्केट में फिरने की ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब टाइम हो आप इधर से ग्रुप्स देखते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, होलसेलर्स ढूंढते हैं, उनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं और फिर उनको ऑर्डरिंग कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ग्रुप्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप इन ग्रुप्स को भी जाकर एक्सप्लोर करें और हेल्प ले सकें। ये भी आपको आपकी सोर्सिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन जो आपको मैंने कहा है आपने डिफरेंट कीवर्ड्स टाइप करने हैं और उधर से डिफरेंट बेशुमार जो ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे और उन सब ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 प्रोडक्ट सोर्सिंग के जो मेथड हैं वो डिस्कस किए हैं और ये मेथड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताए हैं। इन मेथड्स ने मुझे प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आज ये प्रोडक्ट सोर्सिंग के मेथड सीखने के बाद इंशाल्लाह आपको जो भी प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो आपका इशू आ रहा है या मसला आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इन मेथड को लाजमी अप्लाई करें ताकि आपको जो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग चल रही है या जो प्रोडक्ट सोर्सिंग आने वाली हैं वो इजीली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोर्स हो जाएं और आप डायरेक्ट आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जो अपनी प्रोडक्ट है वो सोर्स कर सकें। आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं हम अब आपको दराज के अगले न्यू लेक्चर में। तब के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।